नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में इस बार 10 दिन पहले शुरू होगी बोर्ड की परीक्षा, समय पर सिलेबस पूरा करने की चुनौती। जी हां, इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 10 दिन पहले शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने समय सारणी जारी कर दी है। इधर स्कूल प्रमुखों की चिंता बढ़ गई है। समय पर पाठ्यक्रमों को पूरा करने की बड़ी चुनौती होगी। SIR में भी बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। स्कूल के प्राचार्यों ने बताया कि शिक्षकों की कमी से कोर्स काफी पीछे है। छात्रों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अध्यापन कराया जा रहा है। शिक्षकों के गैर शिक्षकीय कार्यों में नियोजित होने के कारण भी पढ़ाई प्रभावित होती है। खत्म हुआ इंतजार, छत्तीसगढ़ में 1284 लेक्चरर और प्रधान पाठक बने प्रिंसिपल, जारी हुआ आदेश। जो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार माध्यमिक विद्यालयों के व्याख्याताओं और प्रधान पाठकों को प्राचार्य पद पर पदस्थापना का रास्ता साफ हो गया। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संवर्ग में 1284 अधिकारियों को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदस्थापना आदेश जारी कर दिए। विदित हो कि 30 अप्रैल को विभाग द्वारा इस संवर्ग में 1478 व्याख्याता एवं प्रधान पाठकों की प्राचार्य पद पर पदोन्नति की घोषणा की गई थी, लेकिन न्यायालयीन अवरोध के चलते आदेश लागू नहीं हो पा रहे थे। शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के बीच झिरम हमले के मास्टरमाइंड नक्सली ने किया सरेंडर। 10 अन्य माओवादियों ने भी पुलिस के सामने छोड़ा हथियार। जब बस्तर में नक्सली संगठन को एक और बड़ा झटका लगा। दरअसल झिरम हमले का मास्टरमाइंड नक्सली चेतू उर्फ श्याम दादा ने आज पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उनके साथ 10 अन्य माओवादियों ने भी पुलिस के सामने हथियार छोड़ने का फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार सभी ने IGP सुंदरराज और SP सलभ कुमार सिन्हा के सामने आत्मसमर्पण किया। बता दें 2013 में हुए झिरम घाटी हमले में कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत 30 लोगों की मौत हो गई थी। उसी कुख्यात हमले का मास्टरमाइंड चेतू को माना जाता है। लंबे समय से दरभा डिवीजन का इंचार्ज रहा चेतू ने अब हिंसा की राह को छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया है। आपके पास कितनी संपत्ति है, पूरी डिटेल दीजिए। नगर निगम के फरमान से उड़ी जनता की नींद, गलत जानकारी देने पर होगा भारी जुर्माना। दुर्ग में नगर निगम ने हाल ही में एक अहम आदेश जारी किया, जिसके तहत नगरवासी अब अपनी अचल संपत्ति जैसे कि घर, दुकान, प्लॉट का विस्तृत विवरण नगर निगम को प्रदान करेंगे। इस आदेश का उद्देश्य शहर में संपत्ति का डेटा व्यवस्थित करना और भविष्य में नगर नियोजन, टैक्सेशन और विकास योजनाओं को आसान बनाना है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि यह आदेश सभी नगरवासियों पर लागू होगा और इसे अनदेखा करना या गलत जानकारी देना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं होगा। शहर में संपत्ति से जुड़े आंकड़ों का सत्यापन नियमित रूप से किया जाएगा। तापमान में आएगी गिरावट, प्रदेश के इन जिलों में अगले 3 दिनों तक चलेगी शीतलहर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। प्रदेश में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के भीतर रात का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना जताई है। तापमान में गिरावट होने के चलते ठंड में बढ़ोतरी होगी। वहीं अंबिकापुर, सरगुजा, कोरिया और जसपुर में शीतलहर की स्थिति बन सकती है। राजधानी रायपुर में भी तापमान गिरने लगा और ठंड का असर अब महसूस होने लगा है। दुर्ग जिले के कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति, 20 वर्षों में दर्ज की अभूतपूर्व उपलब्धियां, किसानों की आय में किस तरह से हो रही बढ़ोतरी, देखें आंकड़े। दुर्ग जिले के कृषि विभाग ने विगत 25 वर्षों में कृषि विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां दर्ज की हैं, जिनका सकारात्मक असर जिले की कृषि अर्थव्यवस्था और किसानों के जीवन स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वर्ष 2025 के दौरान खरीफ और रबी फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खरीफ फसल का क्षेत्र आच्छादन 1,46,276 हेक्टेयर तक पहुंच गया, जो पिछले 25 वर्षों की तुलना में 4% अधिक है। वहीं रबी फसल का क्षेत्र 53,660 हेक्टेयर रहा, जिसमें 8% की वृद्धि दर्ज की गई। रायपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा का पावर सेंटर NSA अजीत डोभाल पहुंचे। DGP IG कॉन्फ्रेंस में हाई लेवल मंथन। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का नया हब बना हुआ है। मैं 3 दिवसीय DGP IG कॉन्फ्रेंस में शामिल होने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रायपुर पहुंच गए। नवा रायपुर स्थित IIM परिसर में होने वाले इस हाई प्रोफाइल सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित देश भर के शीर्ष पुलिस अधिकारी DGP से लेकर ADG और IG स्तर तक सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और नई चुनौतियों पर रणनीति तैयार करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शुक्रवार 2
दोपहर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वे सीधे नावा रायपुर स्थित नवीन विश्राम गृह के लिए रवाना हुए। सुरक्षा एजेंसियों और राज्य पुलिस के अधिकारियों ने उनके आगमन को देखते हुए एयरपोर्ट से लेकर विश्राम गृह तक कड़े बंदोबस्त किए थे। इस छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से होगा शुरू। इन विषयों पर होगी चर्चा। यह छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा का पहला शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। यह सत्र 4 दिनों तक चलेगा। इस सत्र में अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। शीतकालीन सत्र के लिए विधायक सवाल लगा रहे हैं। नए भवन में शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने के आसार, क्योंकि इस सत्र में प्रमुख चर्चा का विषय धर्मांतरण संशोधन विधेयक रहेगा। बता दें कि शीतकालीन सत्र 14 से 17 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस सत्र के लिए विधायक सवाल लगा रहे हैं। विधायकों ने कुल 628 सवाल लगाए हैं। विधायक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से सवाल लगा रहे हैं। इस सत्र में 333 तारांकित और 295 अतारांकित प्रश्न शामिल किए गए हैं। रायपुर वनडे के टिकट पाने का आखिरी मौका, इस दिन से फिर बिक्री शुरू। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 दिसंबर 2025 को दोपहर 1:30 बजे खेले जाने वाले INDVSA वनडे के टिकटों की मांग रिकॉर्ड स्तर पर है। पहला स्लॉट मिनटों में बिक गया और अब 28 नंबर से दूसरा फेज शुरू होने की संभावना है। वह फैंस के लिए पानी मुफ्त, रेट लिस्ट अनिवार्य और दिव्यांग खिलाड़ियों को फ्री एंट्री जैसे इंतजाम किए गए। रायपुर में विराट कोहली और रोहित शर्मा को लाइव देखने के लिए फैंस में भारी उत्साह है। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, सूर्या, राहुल, रोहित नहीं, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान। देखे पूरा स्क्वाड। जब BCCI ने एशिया कप के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी है, मैं खास बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी का इस टीम का कप्तान नहीं बनाया गया, वे स्क्वाड में शामिल किए गए। इस टूर्नामेंट में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। बता दें कि अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। BCCI की जूनियर क्रिकेट कमेटी ने टीम की घोषणा की। यह टूर्नामेंट दुबई में 12 दिसंबर से खेला जाएगा। युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे को इस टीम की कप्तानी दी गई है। वहीं बिहान मल्होत्रा को उप कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। वह टीम में वैभव सूर्यवंशी सलामी बल्लेबाज के तौर पर नजर आएंगे। इस चबूतरे पर लटका भविष्य, साड़ी के पर्दे में कैद जर्जर आंगनबाड़ी, 4 साल से चबूतरे पर चल रही पढ़ाई। जिले के ग्राम मोहतरा में आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 की हालत इतनी खराब है कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वह केंद्र की बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, दीवारें टूट चुकी है और मजबूरी में बच्चों की कक्षाएं गांव की एक घर के चबूतरे पर साड़ी का पर्दा लगाकर चलाई जा रही है। दरअसल जिले में बच्चों का भविष्य चबूतरे पर टंगा है। मैं जहां मासूमों को पोषण और शिक्षा मिलनी चाहिए, वहां साड़ी का पर्दा लगाकर चल रहा है पूरा आंगनबाड़ी केंद्र। नियमों के मुताबिक आंगनबाड़ी केंद्रों में सुरक्षित बिल्डिंग, साफ सफाई और बच्चों के लिए सुविधाएं अनिवार्य, लेकिन मेहतरा गांव आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति इन सभी मानकों को नजरअंदाज करती दिखाई देती है। आज कर्नाटक गोवा जाएंगे पीएम मोदी, प्रभु श्री राम की 77 फीट की कांस्य प्रतिमा का करेंगे अनावरण। जब प्रधानमंत्री मोदी 28 नवंबर को कर्नाटक और गोवा का दौरा करेंगे। वह सुबह लगभग 11:30 बजे प्रधानमंत्री कर्नाटक के उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ के दर्शन करेंगे। इसके बाद वे गोवा जाएंगे। मैं जहां दोपहर लगभग 3:15 बजे वे श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित सार्थ पंचशता मनोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री उडुपी में श्री कृष्ण मठ का दौरा करेंगे और लक्ष्य खंड गीता पारायण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें छात्रों, भिक्षुओं, विद्वानों और विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों सहित 1 लाख प्रतिभागी भाग लेंगे, जो एक स्वर में श्री भगवत गीता का पाठ करेंगे। रायपुर में शहद से खिलवाड़, 1 साल में 15,090 किलो नकली पनीर जब्त। राजधानी में नकली पनीर का धंधा लगातार फल फूल रहा है। खाद्य विभाग की टीम ने पिछले 1 साल में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 15,090 किलोग्राम से अधिक नकली पनीर जब्त किया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं निभाई गई। छोटे से जुर्माने के बाद फैक्ट्रियों को फिर से चलान की अनुमति मिल जाती है। वहीं सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब्त किए गए पनीर में दूध की 1 बूंद भी शामिल नहीं थी। रायपुर से भिलाई में ईडी का बड़ा एक्शन, 10 मेडिकल कॉलेजों में ताबड़तोड़ की छापेमारी। मेडिकल कॉलेज मान्यता रिश्वत कांड की जांच में ईडी ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों में एक साथ बड़ी कार्रवाई की। यह छापेमारी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI द्वारा 30 जून को दर्ज FIR के आधार पर की गई, जिसमें मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दिलाने के नाम पर भारी रिश्वत लेने का आरोप है।
आपके पास कितनी संपत्ति है, पूरी डिटेल दीजिए। नगर निगम के फरमान से उड़ी जनता की नींद, गलत जानकारी देने पर होगा भारी जुर्माना। दुर्ग में नगर निगम ने हाल ही में एक अहम आदेश जारी किया, जिसके तहत नगरवासी अब अपनी अचल संपत्ति जैसे कि घर, दुकान, प्लॉट का विस्तृत विवरण नगर निगम को प्रदान करेंगे। इस आदेश का उद्देश्य शहर में संपत्ति का डेटा व्यवस्थित करना और भविष्य में नगर नियोजन, टैक्सेशन और विकास योजनाओं को आसान बनाना है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि यह आदेश सभी नगरवासियों पर लागू होगा और इसे अनदेखा करना या गलत जानकारी देना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं होगा। शहर में संपत्ति से जुड़े आंकड़ों का सत्यापन नियमित रूप से किया जाएगा। नए साल के पहले दिन होगा सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर। 3 राज्यों की एमएमसी कमेटी ने अपने साथियों को बताया कैसे डालना है हथियार। ये देश में एक बार फिर से बड़े पैमानों पर माओवादी सरेंडर कर सकते हैं। यह आत्मसमर्पण एक नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को हो सकता है। यह आत्मसमर्पण इसलिए भी बड़ा होगा क्योंकि हथियार डालने वाले किसी एक राज्य के नहीं बल्कि एमएमसी यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संयुक्त कमेटी के माओवादी सदस्य होंगे। इसके संकेत एमएमसी प्रवक्ता और नक्सलियों के बड़े नेता अनंत की तरफ से मिली है। अनंत ने पिछले दिनों 2 पन्ने का प्रेस नोट जारी करते हुए सरेंडर की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने पुलिस से 15 फरवरी तक एनकाउंटर रोकने की भी अपील की थी। जैविक खेती में पहचान बना रहा दंतेवाड़ा जिला, दाम नहीं मिलने जैसी कई चुनौतियां भी, देखिए पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जैविक जिले के रूप में दंतेवाड़ा पहचान बना चुका है, जिसे नक्सलगढ़ की बदलती सकारात्मक तस्वीर का उदाहरण कहा जाता है। जिला शासन और कृषि विभाग लगातार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कोशिशें कर रहे हैं, हालांकि इसमें कई चुनौतियां भी हैं। दंतेवाड़ा की जैविक खेती पर देखिए यह खास रिपोर्ट। दंतेवाड़ा कृषि विभाग के अधिकारी संजीव पंसारी के अनुसार दंतेवाड़ा जिले में 65,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। जिले के चारों ब्लॉकों में कुल 10,156 किसान पंजीकृत हैं, जो पूरी तरह जैविक पद्धति से खेती कर रहे हैं। जिले में कुल मिलाकर लगभग 29,000 किसान हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या जैविक खेती से जुड़ी है। कोंडागांव में स्कूली बच्चों के सड़क पर प्रदर्शन करने पर जज ने लिया संज्ञान, जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। जी, आत्मानंद स्कूल के बच्चों के प्रदर्शन का बड़ा असर हुआ है। पिछले 3 दिनों से भवन निर्माण के विरोध में छात्र सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया में खबर छपने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश किरण चतुर्वेदी ने इसका संज्ञान लिया। किरण चतुर्वेदी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए। मामले की संवेदनशीलता देखते हुए न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिया। मैं कहा कि कलेक्टर, एसडीएम सहित संबंधित स्कूल प्रबंधन से पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट सोमवार तक हर हाल में मांगी जाए। अदालत ने पूछा कि स्कूल समय में नाबालिग छात्र अचानक पढ़ाई छोड़कर सड़क पर प्रदर्शन करने क्यों उतर आए। नए श्रम संहिताओं के खिलाफ श्रमिकों का प्रदर्शन, 12 घंटे काम को बताया शोषण, श्रम आयुक्त दफ्तर का क्या घेराव। केंद्र सरकार के नए श्रम कानूनों का विरोध तेज हो गया। केंद्र ने श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 नए श्रम संहिताएं लागू की। नए श्रम संहिताओं के खिलाफ छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान श्रमिकों ने सहायक श्रमायुक्त कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नई श्रम संहिताएं श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है। ये नए कानून देश के मेहनत कश वर्ग के साथ एक कपटपूर्ण धोखा है। श्रमिक नेताओं ने कहा कि 8 घंटे के बजाय 12 घंटे कार्य दिवस लागू करने का प्रस्ताव मजदूरों के शोषण को और बढ़ाएगा। साथ ही फ्लोर वेजेस 4800 रुपये की भी मजदूरों के हित में नहीं बताया। लोकगीत के साथ होती है छत्तीसगढ़ में धान कटाई, पुरातन कथाओं का होता है वर्णन। छत्तीसगढ़ में धान कटाई के समय लोकगीत गाने की अनोखी परंपरा है। आदिवासी अंचल की महिलाएं भले ही शहरी महिलाओं की तुलना में कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उन्हें लोकगीत सामाजिक रीति रिवाज और पीढ़ियों से चली आ रही सभ्यता परंपरा का बखूबी ज्ञान है। लोकगीत आदिवासी महिलाओं की नसों में खून की तरह बहती है। बता दें कि कोरबा जिले के करताला क्षेत्र में ज्यादातर किसान आदिवासी वर्ग से आते हैं। इन दिनों महिलाएं पुरुष दोनों ही मिलकर धान की कटाई कर रहे हैं। सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी नवंबर में शुरू की है, लेकिन अब भी बड़ी तादाद में किसानों ने अपने धान की कटाई नहीं की है। वर्तमान में धान कटाई जारी है। ऐसे में ग्रामीण महिलाएं लोकगीत गाते हुए कटाई करते हुए देखी जा सकती है। राज्य पुलिस सेवा के 36 अधिकारियों को मिली पदोन्नति, वेतनमान में हुआ इजाफा। जी हां, गृह विभाग के मंत्रालय द्वारा विभागीय छानबीन समिति की अनुशंसा पर प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत 36 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान श्रेणी में पदोन्नत किया गया है।
पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, छात्रों को दी यातायात नियमों की जानकारी, नशा को बताया हादसे का प्रमुख कारण। एसपी के निर्देश पर धमतरी पुलिस यातायात ने धमतरी जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भटगांव में यातायात जागरूकता अभियान चलाया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को यातायात नियमों का पालन, हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग, ओवर स्पीडिंग एवं लापरवाही से होने वाले दुर्घटनाओं के परिणामों की विस्तार से जानकारी दी गई। यातायात विभाग के अधिकारी ने युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश देते हुए बताया कि नशा न केवल जीवन को जोखिम में डालता है बल्कि दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण भी बनता है। मैं साथ ही समाज में जागरूक नागरिक के बनने का आह्वान किया गया। इस सिलसिलेवार चोरी का खुलासा, सेंधमारी का सीसीटीवी फुटेज वायरल, फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल, पुलिस ने गैंग के 4 आरोपी को किया दबोचा। अकलतरा क्षेत्र में हुए सिलसिलेवार चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। अकलतरा थाना और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में कस्तूरी ट्रेडर्स में हुई बड़ी चोरी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से लगभग 3 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात, 28 चांदी के सिक्के, 2 मोटरसाइकिल और 1 ऑटो बरामद किया गया। मामले के 2 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार 23 नंबर को प्रार्थी अर्जित अग्रवाल ने अकलतरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 21 नंबर को परिवार सहित खरसिया एक पारिवारिक शादी में गए थे। वापसी पर घर का ताला टूटा हुआ मिला। घर के अंदर सीसीटीवी डीवीआर की हार्ड डिस्क की चोरी थी, में सामान बिखरा पड़ा था तथा घर से नकदी, जेवरात और चांदी के सिक्के चोरी हो चुके थे। रिपोर्ट पर धारा 371 क्लॉज 4, 305 क्लॉज ए, 3 क्लॉज 5 BNS के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। मुंगेली में काव्य महोत्सव की धूम, व्यापार मेले में सजेगी ऐतिहासिक महफिल, देश भर के प्रसिद्ध कवि होंगे मंच पर उपस्थित। मुंगेली व्यापार मेला के चौथे दिन आज रात 9 बजे से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मैं कवि सम्मेलन में देश भर के प्रसिद्ध कवि अपनी अपनी विधाओं में रचनाओं का पाठ करेंगे। कवि सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि जानी बैरागी धार के साथ हास्य कवि और लाफ्टर चेतन चर्चित मुंबई श्रृंगार की कवियत्री विभा सिंह बनारस, गीतकार भरत द्विवेदी रायपुर, सबरस कवि अभिषेक पांडे कबीरधाम, युवा कवि अक्षत शर्मा लोरमी और मुंगेली से कवि देवेंद्र परिहार श्रोताओं को अपनी कविताओं से आनंदित करेंगे। मैं कवि सम्मेलन में आसपास के कविता प्रेमियों के आने की संभावना है। डोंगरगढ़ कवर्धा कटघोरा नई रेल लाइन की 6 साल से केवल कागजों में बिछी पटरी, बदहाली से उभरने दिग्विजय स्टेडियम को सचिव की दरकार, ठंड और शीतलहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। रेल विस्तारण की दिशा में प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल डोंगरगढ़ कवर्धा कटघोरा नई रेल लाइन आज भी कागजों व विभागीय मीटिंगों के दायरे में ही फंसी पड़ी है। 2018 में जिस तामझाम से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी उसे जनता ने विकास की नई राह माना था। उस समय बताया गया था कि यह रेल लाइन न सिर्फ कबीरधाम, मुंगेली, कोरबा और राजनांदगांव जिलों को सीधा बड़ा रेल कनेक्शन देगी बल्कि उद्योग, पर्यटन और कारोबार को भी नई गति मिलेगी। लेकिन 2025 से जाते जाते यह सपना अधूरा ट्रैक साबित हो रहा है। NHM कर्मचारी फिर से हड़ताल पर जाने की तैयारी में, शाम को पीक आवर्स में प्रतिबंधित रहेगा शहर में राइस मिलों के भारी वाहनों का प्रवेश, महिला का ATM बदलकर निकाले 60,000, बिजली बिल की बढ़ोतरी को लेकर युवका ने निकाली मशाल यात्रा, रिटेशन आवासों का किराया कम करने की मांग। जब प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार मेरी एवं प्रदेश महासचिव कौशलेश तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद आंदोलन समाप्त किया गया था। इस दौरान बर्खास्त कर्मचारियों की निःशर्त बहाली का स्पष्ट एवं सार्वजनिक आश्वासन दिया गया था। यह विषय कैबिनेट बैठक में पूरा करने की बात पर सहमति बनी थी, किंतु 2 माह से अधिक समय बीत चुका है। इस दौरान 3 कैबिनेट बैठकें संपन्न हो चुकी है। इसके बावजूद आज तक बहाली आदेश जारी नहीं किए गए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ भाई एवं बहन।